हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम SBI कोंटा फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है, इसमें क्या रिस्क है, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या हैं, क्या इस म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए, आदि सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोंटा फंड होते क्या हैं। दोस्तों, कोंटा फंड वे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका शेयर प्राइस अभी डाउन है। मतलब कि अगर स्टॉक मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड कर रहा है तो ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते जिनके शेयर प्राइस अभी हाई चल रहे हैं, बल्कि ये उन कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं जिनका प्राइस अभी लो चल रहा है। तो क्या ये ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फंड मैनेजर उस कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले ये चेक करते हैं कि उस कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका क्या बिजनेस मॉडल है, उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है और इसके जो पास्ट रिटर्न रहे हैं वो कैसे रहे हैं। इन सभी पैरामीटर्स को देखने के बाद ही फंड मैनेजर उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और ये भी देखते हैं कि ये जो स्टॉक का प्राइस है जिन कंपनियों में वे इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी ये डाउन क्यों चल रहा है। क्या इसमें कोई लंबी प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई ऐसी शॉर्ट प्रॉब्लम है जो कि मैनेजमेंट इसे कुछ समय में सॉल्व कर देगा। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही फंड मैनेजर उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और इसी वजह से जो इसके फंड मैनेजर हैं वो काफ़ी एक्टिवली इसमें काम करते हैं। इस म्यूचुअल फंड में लोगों का इतना इंटरेस्ट है कि इसका AUM इस समय 30,520 करोड़ रुपए है। अब हम ये देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि जब तक आप इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसके पास्ट रिटर्न कैसे रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 51% का रिटर्न दिया है और लास्ट 3 ईयर्स में 30.9% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर्स में इसने 29.4% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, इसने एवरेज 18.2% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, वैसे तो SBI कोंटा फंड 6 मई 2005 को लॉन्च हुआ था, लेकिन वो प्लान रेगुलर प्लान था। लेकिन इसका जो डायरेक्ट प्लान है वो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। यानी इस म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट प्लान में अभी 11.5 साल हुए हैं और 11.5 साल में इसने एवरेज रिटर्न 18.2% दिया है। मतलब इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2,000 रुपये की SIP की होती 11.5 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू 9,34,772 रुपये हो जाती। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिटर्न्स इसने पास्ट में दिए हैं वही रिटर्न्स आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे, क्योंकि ये इक्विटी है और इक्विटी मार्केट हमेशा वॉलेटाइल होता है। अब हम इसके रिटर्न्स को जो है इसके कैटेगरी से कंपैरिजन करते हैं। वैसे दोस्तों, इस कैटेगरी में ज़्यादा म्यूचुअल फंड नहीं है, केवल SBI के अलावा 2 म्यूचुअल फंड और हैं। एक है कोटक इंडिया और एक है इन्वेस्को इंडिया। बट फिर भी अगर हम इसके कैटेगरी से कंपैरिजन करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में बेहतर परफॉर्म किया है। अब हम ये देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स तो बना रहा है, लेकिन ये रिस्क लेवल कैसे मेंटेन कर रहा है, मतलब इसका रिस्क रेशो कैसा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12.31 है, मतलब कैटेगरी से कम है। इसका मतलब इसमें लो वॉलेटिलिटी है। अगर इसका बीटा देखें तो बीटा भी इसका कम है, 0.85, मतलब ये लो वॉलेटाइल है। और अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो अल्फा भी इसका बढ़िया है, 9.27, मतलब ये हाई परफॉर्म जनरेट कर रहा है, साथ ही अपने रिस्क को भी अच्छे से मैनेज करके चल रहा है। ये म्यूचुअल फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 90% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और आपको इसमें एक बात और बता दूं कि सेबी का एक रूल है जिसमें इस फंड को मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा और ऐसी कंपनियों में करना होगा जिसका परफॉर्मेंस अभी स्टॉक मार्केट के बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। अगर मार्केट अभी बुलिश है तो ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे मिनिमम 65% जो कि डाउन चल रही है। अब देखते हैं इसका पोर्टफोलियो कि इसने कितने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 16 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 102 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। इसके टॉप 5 सेक्टर ये हैं और इसकी जो टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग है वो ये है, जिसमें पहला है बैंक निफ्टी, सेकंड है HDFC बैंक, थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है गेल इंडिया, फिफ्थ है रिलायंस इंडस्ट्री, सिक्स्थ है निफ्टी 50, 7 है ONGC, 8 है वर्लपूल ऑफ इंडिया, 9 है ICICI बैंक और 10th है टोरेंट पावर। इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो हैं दिनेश बालाचंदन। ये SBI में टोटल 12 स्कीमों को देख रहे हैं और इनका AUM 90,043 करोड़ रुपए हैं। अब इस म्यूचुअल फंड की फीस और एक्सपेंसिव वगैरह देख लेते हैं कि ये कितनी फीस चार्ज करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.63% है, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई, लगभग एकदम ठीक ठाक लेवल पे है।
और इस म्यूचुअल फंड में जो एग्जिट लोड है वो 1% है। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड निकालेंगे तब आपको ये 1% की फीस देनी होगी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपये की SIP करनी होगी, और अगर आप इसमें लमसम करना चाहते हैं तो आपको इसमें मिनिमम 5000 रुपये देने होंगे। अब आपने इस म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ जान लिया। फाइनली अब समराइज करके हम ये देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ताकि ये और क्लियर हो जाए कि इस म्यूचुअल फंड के साथ आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट्स ये है कि इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है। क्रिजिल ने इस म्यूचुअल फंड को आउट ऑफ 5 में से 5 रेटिंग दी है। मतलब ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी का नंबर 1 म्यूचुअल फंड है। इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके जो रिटर्न्स है काफ़ी बढ़िया हैं, अपने कैटेगरी वाइज भी और अपने बेंचमार्क वाइज भी। इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो BSE 500 TRI है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसका एक्सपेंस रेशो ठीक है, 0.63। नॉर्मली आप एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो किसी म्यूचुअल फंड का आपको 0.92 या 1% भी देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो काफ़ी बढ़िया है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि ये म्यूचुअल फंड भले ही ऐसी कंपनियों को पिक कर रहा है जिनका प्राइस अभी लो है, और भले ही वो कंपनियां काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके मैनेजमेंट अच्छे हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आपको अच्छे रिटर्न देखने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी इस म्यूचुअल फंड के साथ हमेशा बनी रहती है। और ये म्यूचुअल फंड क्या अप्रोच लेके चलता है, टॉप टू डाउन और डाउन टू अप। मतलब कि जो कंपनियां टॉप पे हैं उनका वेट करेगा उसको डाउन आने तक, और जो कंपनियां डाउन पे आती हैं फिर उसमें इन्वेस्ट करके ये उसे अप जाने तक वेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये म्यूचुअल फंड काफ़ी हाईली रिस्की हो जाता है। इस म्यूचुअल फंड में कभी भी अपना 100% पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट इसमें आप अपने रिस्क के हिसाब से ही डिसीजन लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने SBI कोंटा फंड के बारे में सब कुछ जान लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत वो आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।